You are welcome in the lesson of English grammar. Our today's topic is definite article. Definite article एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है जिसे समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे हम किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आर्टिकल रिलेटेड प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, कहाँ पर इसका यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। हमने पढ़ा कि इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनसर्टेन, जो अनिश्चित ऐसी जगहों पे यूज़ किया जाता है जिसके बारे में कुछ पर्टिकुलर नॉलेज ना हो। लेकिन डेफिनिट का मतलब होता है ऐसी जगहों पर यूज़ किया जाता है जिसके बारे में हमें कुछ पहले से जानकारी हो, जो एक निश्चित हो, जिसके जो स्पेसिफिक हो, पर्टिकुलर हो। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, आइए देखते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन है, डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग। तो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है सर्टेन केसेस में। तो पर्सन के केस में कब यूज किया जाता है ये सब हम बताएंगे, लेकिन कुछ एग्जांपल के थ्रू हम इसके समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर एग्जांपल लिखा, आई मेट अ मैन। आई मेट अ मैन, फर्स्ट एग्जांपल। फिर उसके बाद दिखा, द मैन वॉज वेरी लेबोरियस। आई मेट अ मैन। यहां पे जो मैन है, तो आर्टिकल चाहे वो डेफिनेट हो चाहे वो इनडेफिनेट हो, उसका यूज किसी नाउन से पहले किया जाता है। तो यहां पर मैन जो एक नाउन है उससे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज किया है। लेकिन फिर उसी मैन के लिए यहां पर वही सेम मैन है, लेकिन यहां पर फिर इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज किया गया, बल्कि यहां पर जो यूज किया गया वो द का यूज किया गया। तो यहां पर ए यूज किया गया, यहां पे द यूज किया गया। क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो मैन है, जो आदमी है, वो यहां पर पर्टिकुलर नहीं है, यहां पर वो स्पेसिफिक नहीं है। यहां पर वो जो इनडेफिनिट मैन है, यानी ऐसा पर्सन जिससे मैं पहली बार मिला, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, जिससे मुझे मिलना नहीं था, उस मैन से मिला। लेकिन अगर फिर उसी मैन को हमें रिपीट करना है तो फिर वहां पर इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज कभी नहीं होगा। फिर हम वहां पे, क्योंकि वो मैन अब पर्टिकुलर हो गया, स्पेसिफिक हो गया, इसके बारे में हमें जानकारी हो गई, तो अब यहाँ पर उसी मैन के लिए हमने यहाँ पर द का यूज किया गया। तो इस तरह से किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए जो पर्टिकुलर हो, जिसके बारे में हमें जानकारी हो, उसके लिए हमें द का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई सॉ अ बॉय का मतलब है कि मैंने एक अजनबी लड़के को देखा, यानी कि ऐसे लड़के को जिसको मैंने पहली बार देखा, या जिसे मुझे देखना नहीं था, यानी कि वैसे बिना किसी इंटेंशन के किसी लड़के को देखा जिससे मेरी पहले से कोई जान पहचान नहीं थी, जिसके बारे में मैं पहले से आइडेंटिफाई नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो लड़का है, यहाँ इसके पहले जो आर्टिकल यूज किया गया ये द है, और द आर्टिकल जब यूज किया गया तो इसका मतलब ये जो बॉय है वो कोई स्पेसिफिक बॉय है, कोई पर्टिकुलर बॉय है, यानी कि ऐसा लड़का जिसके बारे में मैं जानता था, या जिससे मुझे मिलना था, जिससे मैं मिल चुका था, ऐसे लड़के को मैंने देखा, इसलिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया। तो आइए देखते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो पॉइंट वाइज इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज पूरे समूह के लिए करते हैं,
जैसे द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। डॉग इज a singular noun. The is used before dog because a dog indicates the whole community of the dogs. Second, cow is also a singular noun and the is used before cow because cow represent the whole community of the cows. नंबर सेकेंड, सुपरलेटिव डिग्री से पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाता है, जैसे द बेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द वाइडेस्ट, द स्मॉलेस्ट। जो भी सुपरलेटिव डिग्री होगी हमेशा उसके पहले द का यूज किया जाता है, जैसे द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इज द हाईएस्ट पीक, इज द लॉन्गेस्ट, इज द स्मॉलेस्ट, द बेस्ट। तो इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाता है। नंबर 3, Ravi was the first student in the class. तो first is the ordinal adjective and the is used before ordinal. June is the 6th month of the year. तो 6 is an ordinal and the is used before 6. ऑर्डिनल से पहले द का यूज किया जाता है। सर्टेन बुक्स जैसे रिलीजियस, हॉली बुक से पहले द का यूज किया जाता है। द गीता, द कुरान, द बाइबल, द रामायण etc। तो इन जो हॉली बुक है, रिलीजियस बुक है, उससे पहले हमेशा द का यूज़ करते हैं। किसी भी न्यूज़पेपर की जो टाइटल होती है उसके साथ भी द का यूज़ किया जाता है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम्स। इन सारे टाइटल से पहले भी द का यूज़ होता है। कोई भी ऐसी चीज़ विच इज़ ओनली वन इन इटसेल्फ, यानी कि जो दुनिया में अपने आप में एक हो, उस नाम से पहले भी द का यूज़ करते हैं, जैसे द सन, द मून, द स्काई, जैसे द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द जुपिटर। यानी कोई भी ग्रह या उपग्रह के नाम से पहले, यानी कि जो ओनली वन हो उसके नाम से पहले द का यूज़ किया जाता है। माउंटेन सीरीज के नाम से पहले भी द का यूज़ करते हैं, जैसे द हिमालयास, द एल्प्स etc। किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले जो है द का यूज़ नहीं किया जाता है। किसी कंट्री के नेम से पहले द का यूज़ नहीं करते,
जैसे द इंडिया नहीं होता, द पाकिस्तान, द अमेरिका नहीं होता। लेकिन अगर द यूएसए कहा जाए, द यूएई कहा जाए, तो यूएई इट इज कम्बिनेशन ऑफ द कंट्रीज, यानी कई सारे कंट्रीज का ये कम्बिनेशन है जिसे यूएई कहा जाता है। वैसे ही यूएसए जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है, यूनाइटेड अरब अमीरात कहा जाता है यूएई को। तो इस तरह से इन नेम से पहले जो है द का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन से पहले भी द का यूज़ होता है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ etc। यानी किसी भी डायरेक्शन से पहले हम द का यूज़ करेंगे। अब आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पर द का यूज़ नहीं होता है। वेयर नॉट टू यूज द, कहाँ कहाँ पे द का यूज नहीं किया जाता है। तो द का यूज मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का यूज नहीं करते हैं। ये नहीं कहेंगे द आयरन इज अ यूजफुल मेटल, बल्कि क्या कहेंगे, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। तो यहाँ पे द नहीं होना चाहिए, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। वाटर इज प्रीसियस, वाटर इज प्रीसियस, ये नहीं कि द वाटर इज प्रीसियस। तो किसी भी मटेरियल नाउन के पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, बट इन सम केसेस वी में यूज द, लाइक द आयरन, जैसे द आयरन ऑफ इंडिया इज बेटर देन द आयरन ऑफ जर्मनी। तो हियर इज अ कंपैरिजन बिटवीन आयरन ऑफ इंडिया एंड जर्मनी। तो आयरन यहाँ पे क्वालिटी अलग अलग डिफरेंस हो गई, यानी कि यहाँ पर जो हो गया ये पर्टिकुलर आयरन हो गया, ये पर्टिकुलर आयरन हो गया, यानी कि यहाँ पे भेद हो गया। तो इसलिए यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के आयरन हो गए। तो इसलिए यहाँ पर आयरन के पहले हमने द का यूज किया। तो द आयरन ऑफ इंडिया इज बेटर देन द आयरन ऑफ जर्मनी। तो ऐसे केसेस में द का यूज करेंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पर द का यूज नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का यूज नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का यूज नहीं करते। द विस्डम इज बेटर देन हेल्थ नहीं कहेंगे। द विस्डम इज बेटर देन द हेल्थ। तो यहाँ पर विस्डम इज बेटर देन हेल्थ, नॉट टू यूज द, because wisdom is a abstract noun and abstract noun don't have article। नेक्स्ट, कहाँ पर abstract noun और मटेरियल नाउन के एक्सेप्ट और कहाँ पर द का यूज नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेजेस और सब्जेक्ट से पहले डिफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे लैंग्वेजेस का मतलब आई स्पीक द इंग्लिश नहीं कहेंगे, यानी कि द यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा। आई स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, ये नहीं कि द इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज। तो किसी लैंग्वेज के पहले जो है
द का यूज़ नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे इंग्लिश के पहले हमने द लगा दिया है तो द इंग्लिश कहा जाता है अंग्रेज लोगों को। द इंग्लिश यानी कि अंग्रेज लोग हो जाएगा, यानी कि वो अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो द किसी लैंग्वेज के पहले नहीं यूज़ किया जाएगा। फ्रेंच इज द फ्रांसीसी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज। तो फ्रेंच, अगर द फ्रेंच कहेंगे तो द फ्रेंच का मतलब हो जाएगा फ्रेंच लोग, फ्रांसीसी लोग। तो ऐसी जगहों पर हमें द लगाने में थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है, कहाँ पे द यूज़ किया जाएगा, कहाँ पे नहीं यूज़ किया जाएगा। तो ये पॉइंट थे जहाँ पे द यूज़ किया जाता है, जहाँ पे द नहीं यूज़ किया जाता है। अगर इसमें कोई डाउट तो फिर हम एक्सरसाइज के थ्रू इसे और समझने की कोशिश करते हैं। तो हम कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं जिससे हम श्योर हो सकें कि आर्टिकल द हमें समझ में आ गया। हमने डिफिनिट और डिफिनिट आर्टिकल पढ़ा। अब आइए एक्सरसाइज के थ्रू इसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस, सम बिजनेसमैन फ्रॉम USA are coming to attend the seminar। तो सम बिजनेसमैन फ्रॉम USA, यहाँ पे जो वर्ड है जिस कंट्री का नाम है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये कम्बिनेशन ऑफ कंट्रीज है, तो इसलिए यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। किसी कंट्री के नेम से पहले द नहीं यूज़ किया जाता लेकिन जब USA हो, UK हो, UAE हो, इस तरह से जो देशों का समूह होते हैं तो उनके नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑनेस्ट मैन स्पीक ट्रूथ। ऑनेस्ट मैन, इसका मतलब है कि ईमानदार लोग सच्चे होते हैं। तो ऑनेस्ट यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है अ से हो रहा है, तो अ से हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो साउंड है वो वावेल साउंड है, और जब वावेल साउंड है तो यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे, तो एन का यूज़ करेंगे। तो एन ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ। नंबर थर्ड, माई फ्रेंड नोज वे, यानी कि जिस रास्ते पे हमें जाना है, जिस रास्ते पे हमें चलना है, यानी उस रास्ते के बारे में, यानी एक पर्टिकुलर वे जिस पर हमें जाना है। तो जब पर्टिकुलर स्पेसिफिक है तो वहाँ पे द का यूज़ करेंगे। तो माई फ्रेंड नोज द वे, वी विल डू इट, वी विल डू इट। फोर्थ, ऑर्डिनल एडजेक्टिव का यूज़ किया गया, तो ऑर्डिनल से पहले भी द का यूज़ होता है। तो वी विल डू इट ऑन द 4th day of June। टाइम्स ऑफ इंडिया इज रेड ऑल ओवर कंट्री। टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ये क्या है, किसी पेपर का टाइटल है और पेपर के टाइटल से पहले पे द का यूज़ किया जाता है। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया होगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज रेड ऑल ओवर कंट्री। कंट्री मतलब इस कंट्री में, पर्टिकुलर इंडिया, तो यहाँ पर भी द का यूज़ करेंगे, ऑल ओवर द कंट्री। ड्राई दीज क्लोथ्स इन सन, सन से पहले द का यूज़ किया जाता है, सन, मून, स्काई, अर्थ। आई हैव नेवर सीन, किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले भी द का यूज़ किया जाता है। तो आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। नेक्स्ट, आई गॉट बेस्ट प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। तो बेस्ट का यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो आई गॉट द बेस्ट प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू।